Good morning everyone. Today we will discuss our next topic, that is split in the Congress. तो कांग्रेस में जो स्प्लिट हुई थी वो कैसे हुई थी, क्या सिचुएशन उसके रिगार्डिंग अराइज हुई थी। तो इन 1967 का इलेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फ़र्स्ट टाइम कांग्रेस जो है लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स के साथ जो है विनर हुई। हालांकि मैनेज कर गई वो सेंटर में, लेकिन स्टेट्स में 9 स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट नहीं बनी थी। तो इट मीन्स रिज़ल्ट जो थे उनसे ये तो प्रूव हो गया कि कांग्रेस कुड बी डिफिटेड। तो मतलब कोई ऐसी वो चीज़ नहीं थी कि कांग्रेस जीत हरा नहीं सकते थे उसको, लेकिन देयर वाज नो सब्स्टिट्यूट। तो अब जो मतलब 9 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट बनी थी, कोलिशन गवर्नमेंट्स, दे डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। They lost majority, either new combinations were formed or president rule had to imposed in these states। ठीक है, तो बहुत लंबा टाइम नहीं चल पाई। नेक्स्ट इज इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। अब ये सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट जो था was a informal name given to the group of Congress leader who were in control of the party's organization। तो सिंडिकेट सीनियर लीडर्स का, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे उनका एक ग्रुप था, ठीक है। और इस सिंडिकेट के जो हेड थे के कामराज, तो वो तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं एंड प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के काफ़ी टाइम रहे हैं, ठीक है। तो इट इंक्लूड पावरफुल स्टेट लीडर्स लाइक एस.के. पाटिल ऑफ बॉम्बे सिटी, लेटर नेम्ड एज मुंबई, श्री नीलंजलिंगप्पा ऑफ मैसूर, later Karnataka, the name of Mysore changed as Karnataka and name of Bombay changed as Mumbai, and Sanjeeva Reddy of Andhra Pradesh and Atulya Ghosh of West Bengal. So these were some famous leader or the popular faces of the Congress party which are in this group, the syndicate, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी owed their position to the support received from the syndicate। तो दोनों को ही अपनी जो पोजीशन मिली थी because due to the support of syndicate, and this group had a decisive say in Indira Gandhi's first council of minister and also in policy formulations and implementations। तो ग्रुप का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल था कि इंदिरा गांधी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी थी, ठीक है, उसमें, और दूसरा कि जो पॉलिसी फॉर्मेशन थी या इम्प्लीमेंटेशंस थी, जो भी मतलब पॉलिसीज़ इंदिरा गांधी की फ़र्स्ट गवर्नमेंट के बाद बनाई गई थी, तो उनके लिए ये सिंडिकेट के जो मेंबर्स थे, ये काफ़ी हद तक इनका जो रोल था वो काफ़ी डिसाइसिव था, इम्पॉर्टेंट रोल था। तो आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट, द लीडर्स ऑफ सिंडिकेट एंड दोज ओइंग एलिजेंस टू देम स्टेड विद द कांग्रेस ओ। तो जब स्प्लिट हुआ इसका कांग्रेस का, तो ये जो सिंडिकेट के लीडर्स और जो इनके सब साथी थे, ठीक है, वो किस में रहे? कांग्रेस ओ में, ठीक है। एंड सिंस इट वाज इंदिरा गांधीज कांग्रेस आर दैट वॉन द टेस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी, ऑल दीज बिग एंड पावरफुल मेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लॉस्ट देयर पावर एंड प्रेस्टीज आफ्टर 1971। तो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो थी कांग्रेस आर, ठीक है। तो उस कांग्रेस जो आर थी उसने पॉपुलैरिटी गेन करी इंडिया में इंदिरा गांधी की जो थी। तो ये जो फेमस लीडर्स हैं, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से ही जो ये कांग्रेस के फेमस लीडर थे, पावरफुल मैन थे जो इंडियन पॉलिटिक्स के, इन्होंने अपनी पावर भी और प्रेस्टीज भी जो है 1971 के बाद जो है लॉस कर दी। अब ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इनमें से कुछ जो मेंबर्स थे, जैसे कि कामराज थे या अतुल्या घोष थे, ये ऑलरेडी 67 के इलेक्शंस भी हार गए थे, हमने देखा था उसके रिज़ल्ट के टाइम पे, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द सिंडिकेट। नाउ इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट, मतलब प्रॉब्लम क्या हो गई थी, स्प्लिट हुआ क्यों था कांग्रेस में इन दोनों के बीच में? तो रियल चैलेंज जो था इंदिरा गांधी के लिए, दैट केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। तो जो रियल चैलेंज था इंदिरा गांधी के लिए वो उसकी खुद की ही पार्टी से आया था, ना कि किसी बाहर के, मतलब अपोजिशन से नहीं था। तो शी हैड टू डील विद द सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। तो उसको सिंडिकेट से जो है अपने आप को वो करना था, डील करना था, जो बहुत पावरफुल लीडर्स का एक ग्रुप।
तो syndicate had played a role in installation of Indira Gandhi as the prime minister by ensuring her election as the leader of the parliamentary party. सिंडिकेट ने जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, ठीक है। जब मतलब मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में इलेक्शन हुआ था तो ये सिंडिकेट के जितने भी मेंबर थे इन्होंने सबने इंदिरा को सपोर्ट किया था, क्योंकि इनको इनकी ये सोच थी कि इंदिरा का जो मतलब इनएक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, उसकी वजह से इंदिरा हमेशा इनके ऊपर डिपेंड रहेगी फॉर द गाइडेंस एंड फॉर द मतलब हमेशा ही मतलब इनकी चीज़ें जो है फॉलो करेगी, ठीक है। तो इस बिलीफ के साथ इन्होंने इंदिरा को सपोर्ट किया था। तो हाउएवर इंदिरा गांधी अटेम्प्टेड टू असर्ट हर पोजीशन विद इन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, लेकिन जो इंदिरा गांधी थी वो अपनी एक पोजीशन बनाना चाहती थी गवर्नमेंट में और पार्टी के बीच में। शी चोज़ हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी, तो उसने अपने जो एडवाइज़र थे वो पार्टी के बाहर से ट्रस्टेड लोग जो थे जो चूज़ किए अपने लिए। तो स्लोली एंड केयरफुली शी साइड लाइन द सिंडिकेट, तो मतलब बंदी इतनी मतलब क्लेवर माइंड की थी, उसने क्या किया कि स्लोली और केयरफुली उसने इस सिंडिकेट को जो है साइड पे कर दिया, ठीक है। इनकी एडवाइस लेनी बंद कर दी, इनके साथ कंसल्टेशन करनी बंद कर दी मैटर्स पे। तो इंदिरा गांधी फेस 2 challenges. She needed to build her independence from the syndicate, and she also needed to work towards regaining the ground that the Congress had lost in 1967 election. तो अब इंदिरा के पास 67 के इलेक्शंस के बाद जो मतलब गवर्नमेंट बनी, 2 चैलेंज थे सबसे बड़े सामने। एक तो ये था कि उसको अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस जो बनाना था, ठीक है, सिंडिकेट से अलग, हर चीज़ के लिए वो सिंडिकेट पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। दूसरा चैलेंज था कि जो 1967 में कांग्रेस की मतलब जो इमेज थोड़ी डाउन हुई है उसको दोबारा से रीगेन करना था। तो ये 2 बड़े चैलेंज जो थे इंदिरा के सामने थे। तो शी कन्वर्टेड अ सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, तो उसने एक अपनी सिंपल जो पावर स्ट्रगल था इसको आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बना दिया, ठीक है। शी लॉन्च अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी अ लेफ्ट ओरिएंटेशन। शी गॉट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडॉप्ट अ 10-point programs in May 1967, and this program includes social control of banks, nationalization of general insurance, ceiling on urban property and income। तो इसने इंदिरा ने 1967 की गवर्नमेंट बनने के बाद 10 पॉइंट्स का एक प्रोग्राम निकाला था, ठीक है। उसने कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अडॉप्ट किया था 10 पॉइंट प्रोग्राम इन मई 1967, ठीक है, इलेक्शन जीतने के बाद। और इस 10 पॉइंट्स प्रोग्राम में क्या क्या था, एक तो मतलब बैंक्स के ऊपर कंट्रोल था, ठीक है। बैंक 14 जो बैंक्स थे उनको नेशनल बैंक बना दिया गया था, ठीक है। और जनरल इंश्योरेंस था उसकी नेशनलाइजेशन कर दी। अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम थी उनको सीलिंग करवा दी, जिनके मतलब कुछ पता ही नहीं था जो भी थी या जो इलीगल थे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रोविज़न ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर, तो मतलब जो विलेजेस के एरियाज़ में जो पुअर लोग थे उनके लिए हाउस प्रोवाइड करवाए, लैंड रिफॉर्म्स किए, फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना। तो ये सब 10 पॉइंट प्रोग्राम्स का जो मतलब मेन प्रोविजंस थे, मेन पॉइंट्स थे उसके, ठीक है। तो जो syndicate leaders थे formally approved this left-wing program. They had serious reservations about the same. Split in तो the Congress. उस टाइम पे तो मतलब जब ये 10 पॉइंट प्रोग्राम आया था तो सिंडिकेट ने भी 10 पॉइंट प्रोग्राम को अपना अप्रूवल दे दिया था। अराइज हुई थी। तो इन 1967 का इलेक्शन भी लगता था ऑलरेडी देख चुके हैं जो है फर्स्ट टाइम कांग्रेस जो है